आइए बच्चों 3.7 में आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न, 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन टैंकरों के डीजलों को पूरा माप सके। धारिता का मतलब कि कितना उस बर्तन में डीजल आएगा। कई बार हम इस प्रकार का सवाल कर चुके हैं बच्चों। क्या करना होगा इसमें, इन तीनों ही नापों का हमें मासापा निकाल लेना है, बस वही हमारा उत्तर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि हम बर्तन की अधिकतम धारिता बराबर किस धारिता का बर्तन हमें लेना होगा, जो इन टैंकरों में जितना तेल है तीनों में क्रमशः उनका मासापा जितना आएगा वही बर्तन की अधिकतम अभिष्ट धारिता होनी चाहिए। 403, 434 और 465 आप इनका मासापा आप इनका निकाल लेंगे किसी भी विधि से, भाग विधि से या गुणनखंड विधि से या भाज्य गुणनखंड विधि से, वही आपका उत्तर हो जाएगा। पिछले वीडियोस में इस प्रकार के बिल्कुल सेम सवाल हमने बताए हैं, वो भी आप देख के और समझ सकते हैं। 8वां सवाल, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहे। फिर वही उदाहरण वाला सवाल बच्चों आ गया, अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में ही करा है। क्या करेंगे, इसमें लासापा निकाल के 5 जोड़ देंगे बस। चलिए, तो इसमें भी हम लिख दे रहे हैं, क्या करना है आपको। तो यहाँ पर लिखेंगे अभिष्ट संख्या बराबर लासापा किसका, इन्हीं 3 संख्याओं का, 6, 15 व 18 का, और कह रहा है 5 शेष रहे तो 5 इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि बच्चों जो लासापा आएगा तो लासापा में जब हम 6, 15 या 18 से भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा। मगर प्रश्न में कह रहा है कि संख्या ऐसी ज्ञात करनी है कि शेषफल 5 आना चाहिए, अर्थात जो लासापा होगा उसमें जब हम 5 जोड़ देंगे तो शेषफल 5 आने लगेगा। आगे बढ़ते हैं 9वें सवाल की तरफ। 9वां सवाल, 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 से विभाज्य है। ये बच्चों बिल्कुल सवाल नंबर 4 की तरह है। तो प्रश्न 4 की भांति आप इसको बिल्कुल हल कर लेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको जिस प्रकार से प्रश्न 4 हल करके बताया था बिल्कुल सेम है, आप उसी प्रकार से इसको कर लेंगे। 10वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 10वां सवाल बच्चों क्या है, 10वां सवाल कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का लासापा ज्ञात कीजिए जिनमें एक संख्या सदैव 3 का गुणज है। प्राप्त लासापा में एक सामान्य गुण का अवलोकन कीजिए। क्या लासापा प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल है? क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 2 संख्याओं का लासापा सदैव 3 का एक गुणज है? चलिए देखिए क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग और आसान प्रश्न है। पहला भाग है, कह रहा है कि 9 और 4 इसका लासापा, इसमें से एक संख्या बच्चों 3 की गुणज है, हाँ 9 3 का गुणज है। साथ में आप ये भी देखिए बच्चों कि 9 और 4 जो है ये सह अभाज्य संख्याएं हैं, को प्राइम नंबर्स है, तो इनका जो लासापा आएगा वो इनका गुणनफल ही आएगा। चलिए हम फिर भी निकाल के आपको दिखा देते हैं लासापा। आप 4 और 9 का लासापा निकालेंगे, 9 चौके 36 आएगा इनका गुणनफल, क्योंकि ये सहअभाज्य संख्या है। 2 दूनी 4, 9 ऐसे ही रहेगा। फिर 2 1 2, 9 एज इट इज। फिर 3 से भाग देंगे, 3 3 9, फिर 3 1 3। तो अर्थात लासापा क्या आ रहा है इसका बच्चों, आ रहा है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो ये आ गया 9 चौको 36। तो अब यहाँ पे निष्कर्ष आप क्या लिखेंगे, इसी प्रकार से बच्चों सारे प्रश्नों को आप अगर देखेंगे, बी वाला जो दिया गया है वो 12 और 15 है। ये भी देखिए 5 है, 12 और 5 भी सहअभाज्य संख्याएं हैं, इनका लासापा भी इनका गुणनफल होगा। साथ में एक चीज और कह रहा है कि इनमें से अगर कोई संख्या 3 का गुणज है तो क्या लासापा भी 3 की गुणज होगी? हाँ बच्चों, लासापा भी 3 का गुणज होगा। तो आप इसको niष्कर्ष के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। तीसरा और चौथा भाग भी बिल्कुल इसी प्रकार से है। तो अब यहाँ पर हम निष्कर्ष क्या लिखेंगे, उपरोक्त प्रत्येक जोड़ा सह
अभाज्य कोप्राइम है, अतः इनका लासापा इनका गुणनफल होगा। यहां पर उपरोक्त प्रत्येक जोड़ा सहभाज्य संख्याएं हैं, अतः इनका लासापा इनका बच्चों गुणनफल होगा। तथा एक बात और आपको लिखनी है कि वह इनमें से एक संख्या 3 की गुणज है, अतः लासापा भी 3 का गुणज होगा। इस प्रकार से बच्चों आप आंसर स्टेटमेंट पूरा लिखेंगे। वीडियो पॉज करके आप ध्यान से लिख लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं बच्चों 11वें सवाल की तरफ। इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। 11वां प्रश्न शायद अंतिम है। हाँ बच्चों अंतिम प्रश्न है 11वां ये। तो 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 11वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का लासापा ज्ञात कीजिए जिनमें से एक संख्या दूसरी का गुणनखंड है। प्राप्त परिणामों से आप क्या देखते हैं? चलिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी। यहाँ पर देखिए पहला जोड़ा है 5 20, दूसरा जोड़ा है 6 18, तीसरा जोड़ा है 12 48 और चौथा जोड़ा है 9 और 45। अब आप ध्यान से देखिए जरा बच्चों, इनका लासापा हमें ज्ञात करना है। 5 के पारे में 20 आ रहा है, 6 के पारे में 18 आ रहा है, 12 के पारे में 48 और 9 के पारे में 45 आ रहा है। अर्थात एक संख्या इनमें से क्या है बच्चों, दूसरी संख्या का गुणनखंड है। तो इस दशा में बच्चों जो लासापा होगा वो बड़ी वाली संख्या होगी। अर्थात 5 और 20 का लासापा 20, 6 18 का 18, 12 48 का 48 और 9 45 का 45 होगा। तो यहाँ पर पहले एक बार लासापा निकाल लेते हैं, फिर निष्कर्ष जो है वो लिख देंगे। तो 5 और 20 का लासापा आपको निकाल देके दिखा देते हैं। किस प्रकार से 20 आएगा, 2 से भाग देंगे, 5 है 2 दहा 20, पुनः 2 से भाग देंगे, 5 है 2 पंचे 10, 5 से भाग दे देंगे। तो अब आ जाएगा लासापा इसका 2 गुणे 2 गुणे 5 अर्थात 20। यहाँ पर देखिए 20 कौन सी संख्या है, ये बड़ी वाली। तो यहाँ पर लिखेंगे निष्कर्ष में कि प्रत्येक युग्म का लासापा बड़ी संख्या होगी क्योंकि वह छोटी संख्या की गुणज है। या आप इस प्रकार से लिख सकते हैं क्योंकि छोटी संख्या बड़ी संख्या का एक गुणनखंड है। क्योंकि इस प्रकार से लिख सकते हैं आप, क्योंकि छोटी संख्या बड़ी संख्या का एक गुणनखंड है। चलिए बच्चों ये प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हो गई है। घर में रहिए और स्वस्थ रहिए, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए बच्चों। धन्यवाद। अगले दिन हम लोग ज्यामिति प्रारंभ करेंगे।